तो एमपी बोर्ड की क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस क्लास में मैं आपके लिए एक पेपर 21 मार्च के लिए लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहने वाला है। तो देखिए, इस पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन 21 मार्च के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 21 मार्च के लिए सारे पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प। तो सही विकल्प आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है Na यानी कि सोडियम। दूसरा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ठीक है। तीसरा है, ग्राफ हाफर कीट में शोषण होता है। तो ग्राफ हाफर कीट में शोषण आपका श्वसन नाल के द्वारा होता है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से आपको पादप हार्मोन बताना है। तो इनमें से पादप हार्मोन बनेगा आपका साइटोकाइनिन। ठीक है। पांचवा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है इष्ट। छठा है, एक गुणसूत्र में संरचनाएं पाई जाती है। तो एक गुणसूत्र में संरचनाएं 6 पाई जाती है। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों क्लासों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में यहाँ क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि H2 का योग तथा O2 का ह्रास खालिस्तान अभिक्रिया है। तो ये आपकी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। देखिए, इसमें H2 ने हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होगा। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। और ये क्या कहलाएगी, आपकी उपचयन। इसी का उल्टा, किसी एक अभिक्रिया को आप याद रख ले, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है। चलिए दूसरा है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र खालिस्तान होता है। तो CaOCl2। तीसरा है, पादप में जाइलम खालिस्तान उत्तरदायी है किसके लिए, जल के वहन के लिए। चौथा है, आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पांचवा, एक अशु शक्ति होती है कितनी वाट की, 546 वाट। ठीक है। और छठा है, उदासीन तार में खालिस्तान रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। तो उदासीन तार में आपका काला रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। ठीक है। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप यहाँ से ले, हो गया। चलिए बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि बर्फ का जल में परिवर्तित होना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। असत्य। चौथा है, विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्त है। तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। तो सत्य। और छठा है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। फिर है सही जोड़ी। पहली है द्रव अधातु। तो द्रव अधातु है आपकी पारा। दूसरी, कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन फेरोमोन। तीसरा है व्रसन। व्रसन है आपका टेस्टोस्टेरोन। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष आपका रहने वाला है अवतल लेंस। लिंग गुणसूत्र युग्म। तो लिंग गुणसूत्र युग्म आपका रहेगा XX। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है आपका दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए फिर ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला है आपका एक वाक्य में उत्तर कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। दूसरा, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। तो रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन
क्रिया का उदाहरण है। तीसरा, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तो जिस वजह से खतरे के संकेत और सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। चौथा है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आमीटर। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत के नाम लिखिए। तो छड़, चुंबक और धारावाही। ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हो गया। चलिए, इसके बाद में आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों का साथ में सॉल्यूशन दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। संतृप्त कार्बन यौगिक के उदाहरण आपके मेथेन, एथेन हो गए। असंतृप्त कार्बन यौगिक के उदाहरण एथीन, मेथीन, एथाइन या मेथाइन। ठीक है, इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर अगला क्वेश्चन कि दहन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपकी दहन अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर है क्वेश्चन, ये इसका यहाँ पर समीकरण है। 7वां क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले जो पोषण है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, गति, प्रजनन, वृद्धि आदि आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? जीवन का अनुरक्षण करने वाले जो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, गति, प्रजनन, वृद्धि आदि सभी आते हैं। ठीक है, इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर ये है। इसके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर अगला क्वेश्चन, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? परागन क्या है? फिर ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? इसकी अवधि कितने दिनों की होती है? चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। फिर जनन क्या है? ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है जनन आपका यहाँ पे। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो यहाँ पर पॉइंट में है, यदि आप इसको पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहे तो पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। इसी के नीचे इसका अथवा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस क्या है? तो यहाँ पर एक संकर क्रॉस की परिभाषा हो गई, ये आपकी द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फिर गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो गर्भ युक्तियाँ अपनाने के निम्न कारण आपके हो सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। फिर मुकुलन क्या है? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? और ये आपके सूत्र। फिर हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, चलिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसके बाद में नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? चलिए इसके बाद में ये आपका हो गया यहाँ पे, ये यहाँ से देखिए, ये है आपका 18वां। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन वाला है।
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, मददगार साबित होने वाले हैं 21 मार्च के दिन। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आप रीड करके जाइएगा। और डायरेक्टली आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। आघातवर्धनता एवं तन्यता को समझाना है। फिर ये ध्वनिक यानी सोनोरस किसे कहते हैं, धातु और अधातु में अंतर, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामक एक चित्र तो इस तरह से बनाना है आपको साफ सुथरा, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या है, विभिन्न भागों के कार्य लिखने। ठीक है, तो ये है मस्तिष्क के भाग। चुम्बक के दो गुण हो गए, दिक सूचक के दो उपयोग, यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए ठीक है, हो गया ये समीकरण। चलिए यहाँ से अच्छे से ले, ठीक है, हो गया ये।